चलो क्वेश्चन लिखो। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ऐसे 18 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ऐसे 18 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, जब 5 थे तो हमने बना लिया, 4 था तो हम बना लेंगे, 6 होगा तो बना लेंगे, 18 को बनाने में टाइम लगेगा। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको ध्यान रखना। यहां ध्यान दो। आप बताओ, मान लेते हैं कि 3 है घन, फिर मान लेते हैं कि 4 घन है। ध्यान दो, इसकी तो एक भुजा दिखेगी इधर से, एक भुजा इधर, तो लास्ट वाला कितना होगा 5 वाला, और बीच में कितना बचेगा, यानी 2 को हटा दोगे तो 5, और ये कितना, यानी अगर 4 घन है, उस 4 घन में से 2 घन को हटा दो तो कितना घन बचा, तो 2 घन को तो 4a² होगा, यानी 4 दूना 8a², और जो 2 घन हटाया है उसका कितना होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो, अगर 3 घन है, कितने घन है, तो 2 घन हटा दिया हमने, तो 2 घन कितना हटाया 10a², बस कितना गया घन, उसका कितना होगा, यानी 2 हमने वो हटाया जो क्या थे, बिल्कुल किनारे वाले थे, दोनों किनारों घन हटा दिया तो कितना बच गया 10a², बीच में कितना बचेगा 4, यानी 1 है तो 4, 2 है तो 8, 3 है तो 12। जैसे कि मैंने यहां दिया 18 घन, तो 18 में से अगर आप हटाते हो तो 10a² तो वो हो जाएगा जो दोनों किनारे पर होंगे 10a², और बचेंगे कितने फिर 16, तो 16 चौका 64a², यानी टोटल कितना हो गया 74a², और 74a² होने का मतलब है 74 गुना में कितना 100, यानी कितना हो गया 7400 वर्ग सेंटीमीटर, उसका क्या हो जाएगा, बात समझ में आया, नहीं आया, फिर से समझो। देखो, घन की भुजा कितनी है 10 है। मैंने बताया कि घन कितने भी मिला सकता है। पेपर में अभी जो घन दिया है हमें वो 3-4 दे देगा, आसान के लिए। हो सकता है जब आसान खत्म हो जाएगा तो मुश्किल कहीं ना कहीं बनाएगा वो, तो बनाएगा कहां पे, नंबर ऑफ घन को मिलाएगा वो। तो जब नंबर ऑफ घन यानी मिलाएगा वो, जब घनों की संख्या बढ़ाएगा तो आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो बढ़ना नहीं है कैलकुलेशन को, हमें वहां पे कम करना है कैलकुलेशन को, क्योंकि वहां पर भुजा 10 दिया है ताकि आपका मल्टीप्लाई थोड़ा आसान हो जाए। थोड़ा ज्यादा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आराम से उस चीज को हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि घन कितने भी हो बीच में, बस इसका और आखिरी का, इन दोनों का घन 10a² होगा, यानी जो भी घन देता है, जैसे 18 घन दिया, 18 घनों को मिला दिया एक साथ, ऐसे करते करते, तो बीच में कितने घन होंगे, एक घन यहां होगा और एक घन, यानी 2 घनों को हटा दो, इस 2 घनों का क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया 5 इसका और 5, तो कितना हो गया टोटल, यानी आगे और पीछे का दोनों किनारा हटा दो, 10 बच गया। अब अगर 2 हटा दोगे तो 18 में से तो कितने बचेंगे आपके, तो 16, 1 का 4 होता है, तो कितना होगा टोटल इसका 64a², और जो हमने निकाला था वो कितना, तो 64 और 10 74a² क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा। और 74 आएगा तो आपको पता है कि एक भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया टोटल 7400, यानी जब हम 18 घनों को मिलाएंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 7400 वर्ग सेंटीमीटर, 7400 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका। ठीक है, चलो लिखो। तो अगर मैं 25 कहता तो कोई दिक्कत
अगर मैं 25 कहता तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक घन की भुजा एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। लिख लिया। ऐसे 15 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ऐसे 15 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। यदि उस घनाभ के चारों तरफ पुताई करने का खर्च या रंग करने का खर्च, चारों तरफ पुताई करने का खर्च 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस घनाभ के पुताई पर कितना खर्च होगा? तो उस घनाभ के पुताई पर कितना खर्च होगा? तो सबसे पहले देखो कि घन की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऐसे कितने घन लिए? इस 15 घन में 2 घन प्लस में 13 घन कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि 2 घन वो हटा देना है जो दोनों कोने पर हो। तो इस धन का वर्ग कितना होता है टोटल सरफेस एरिया, और इसका 13 चुका, यानी टोटल कितना हो गया? 62 स्क्वायर। और भुजा है कितना? 10 गुना, यानी 6200 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका। यानी टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल क्षेत्रफल 6200। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर वर्ग करने का जो पुताई है वो कितना रुपए है? तो आप बताओ 6200 वर्ग सेंटीमीटर का पुताई करना हो तो 6200 गुना में तो 6 दूनी कितना हो गया? 30। 1,24,000 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया? सॉरी रुपया हो गया। 1,24,000 रुपए इसको खर्च करना होगा इतने चीजों के पेंट करने के लिए। बात समझा क्या चीजें? अगर आप इन क्वेश्चन को करना चाहो तो मैंने आपको पहचान बताया था कि यहां पर स्क्वायर है, यानी स्क्वायर में क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अगर मैं कहता यहां पर ध्यान दो, अगर मैं कहता यहां पर 20 रुपए पर मीटर क्यूब, तब क्या निकालते? उसका आयतन निकालते। तब क्या निकालते? आयतन निकालते। क्वेश्चन करो, फिर लिखो क्वेश्चन। अब आयतन निकाल के देखेंगे कैसे निकालते हैं घनों को बनाने के बाद। इसको लिख लिया सबने? चलो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो इस चीज को। चलो देखो, मैं 10 इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कम से कम उस चीज को समझ पाओ, क्वेश्चन को। ओके, जब आप समझ लोगे तो क्वेश्चन और अभी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो। एक घन की भुजा
एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ऐसे दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ऐसे दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें यदि, चलिए उतना लिखो बस, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो देखो घन में पेपर इसलिए नहीं बनता, बस यहाँ पर मैं कुछ समझाना था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक घन ये है और एक घन ये है। इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा भी कितनी है, चौड़ाई भी कितनी, ऊंचाई भी कितनी। तो जब इस घन को अगर हम निकालते हैं ऐसे, तो इसका घन कितना होगा, इसका भी कितना होगा, और दोनों को जोड़ो कितना हो गया। यानी एक घन का निकालो a का क्यूब और 2 से गुना कर लो, ठीक है, यानी 2a क्यूब होगा कि नहीं होगा। तो स्क्वायर में तो घन के आयतन में क्वेश्चन इसलिए नहीं देता क्योंकि कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। क्षेत्रफल में क्यों देता है, क्योंकि क्षेत्रफल में वो चीज़ बच्चा जोड़ देता है, इसलिए क्षेत्रफल देता है। यहाँ पर कुछ और समझाना था, तो इसका घन कितना आ गया 250। एक और क्वेश्चन लिखो, फिर बताता हूँ। यानी अगर मान लो 3 होता तो 5 तिहाई 15 गुना में 5 गुना में 5, तो 15 गुना में 25 कितना होता 375, कितना। और वैसे भी 125 125 125 3 बार करो तो कितना आएगा 375। तो यहां पर क्वेश्चन कुछ और है, समझाना, लिखो इसको। एक घन की भुजा एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ऐसे 10 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। यदि घनाभ को बनाने का खर्च ₹20 प्रति वर्ग, ₹20 प्रति घन मीटर है। ये मीटर है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कर लो इसको। ₹20 प्रति घन सेंटीमीटर है, ₹20 प्रति घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो घनाभ को बनाने में कितना खर्च हुआ। या ऐसे भी कह सकते हो कि 5 से 6 सेंटीमीटर घन है, ऐसे 10 घनों को लिया और पिघलाकर एक घनाभ बना दिया। क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। तो ध्यान दो, यहां पे एक घन का कितना आएगा 216, और ऐसे कितने घन हैं, इन टोटल कितना हो गया, कितना घन 2160, और एक घन का दाम, तो 2160 गुना में कितना 432, यानी 43,200 रुपए उसका खर्चा होगा। यानी घन बनाने का खर्चा कितना होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो।
4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर कितना कितना सेंटीमीटर के घन है? 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का घन है और 6 सेंटीमीटर का घन है। इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। एक बड़ा घन बनाया गया है। ठीक है। पिघली हुई धातु में से 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। कितनी धातु खराब हो गई? खराब हो गई। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो नया घन बना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो ट्राई करो एक बार। चलो जल्दी करो। कितना हुआ? देखो देखो, ये भी घन है तो इसका घन कितना हो गया? 4 का क्यूब। इसका घन यानी कितना? 64 प्लस टोटल कितना आ गया? 405 वर्ग घन। अब बता, ये तो पूरा घन जब पिला दी तब हो गया, लेकिन इसमें से कितना खराब हो गया? 62। कितना बच गया? 343। 5 2 गया 3, 10 में 6 गया 4, 343 घन सेंटीमीटर। अब बताओ, ये बड़ा घन है तो बड़े घन की भुजा कितनी आ गई? किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है। यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो 6a² होगा कि नहीं होगा? यानी 6 गुना में 7 गुना में तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 294। इतना ही आएगा ना? इतना ही आएगा। देखो एक बार मल्टीप्लाई, 6 7 42 और 7 चौक 28, 280 प्लस 14 कितना? 294। ठीक है, कितना हो गया? 294। तो आपने देखा कि घन घनाभ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। घन हो गया, घनाभ हो गया। इसी में आ जाता है बेलन। तो कल की क्लास में क्या करेंगे? बेलन पढ़ेंगे।